फ्रेंड्स, क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि हमने अपने बच्चे को मारकर गलत किया? अगर आपको इस बात का गिल्ट महसूस होता है तो ये कोई बुरी नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप एक सजग पेरेंट हैं। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर वसुंधरा ठक्कर। मैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ, 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और आप सबसे जुड़ने के लिए मैंने अपना एक ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जहाँ मेरी एक कोशिश है कि हम सब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में बेहतर बनना चाहते हैं, स्पेशली इस वीडियो के थ्रू पेरेंटिंग पर हम सब की एक बड़ी सी कम्युनिटी बने, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां मैं सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करती हूँ। बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वक्त में ऐसी बातें करती हूँ जिससे हमारे जीवन में बड़े बदलाव आ सके। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे खुद छोटे बच्चे हैं और कभी ना कभी मुझसे भी ऐसी गलती हुई है कि मैंने उनको मारा है और इस गिल्ट में रही हूँ कि मुझे नहीं मारना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि इस बात को समझने के बाद आपका नज़रिया बहुत बदल जाएगा अपने इस एटीट्यूड के प्रति और आप खुद ब खुद बच्चों को मारने से पीछे हटेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो वो बहुत सॉफ्ट बच्चे बन जाएंगे, सॉफ्ट अडल्ट्स बन जाएंगे और ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी तो है नहीं। घर के 4 दीवारी में बच्चे सेफ हैं, उनको हम बहुत प्यार करते हैं, वो अपने घर के प्रिंस हैं, प्रिंसेस हैं। लेकिन घर के बाहर तो ऐसा नहीं है। घर के बाहर तो बहुत एक क्रूएल दुनिया है, ऐसा कह सकते हैं वाकई। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको उस तरह से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन पता है फ्रेंड्स, आप जब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, मैं खुद एक माँ हूँ, मैंने खुद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनको सुना है, उनको पढ़ा है, उनसे बातें की हैं और मुझे एक बात समझ में आई है कि ये जो सोच है कि मारने पीटने से, डांटने फटकारने से, बच्चों को बुरा कहने से वो मजबूत बनते हैं, ये एक बहुत गलत सोच है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई पौधा है, उस सीड को पानी भी मत दो, खाद भी मत दो, धूप भी मत दिखाओ और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो मजबूत पौधा बने। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी हम क्या करते हैं, जब कोई पौधा बहुत छोटा होता है, कोई सीड के फॉर्म में होता है, तो हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। हम उसको बहुत पानी देते हैं, बहुत खाद देते हैं, बहुत सनलाइट देते हैं, बहुत प्यार से उसकी ओर देखते हैं कि अरे ये बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये स्थिति हमारे बच्चों के साथ भी है। मैं दूसरी एनालॉजी आपको बताती हूँ। ज़रा सोचें कि अगर आपको पता हो कि आज से 20 साल बाद मेरे बच्चों को खाने की दिक्कत होगी, अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? क्या आप बच्चे का अभी खाना पीना बंद कर देंगे कि नहीं नहीं, बच्चे को तो खाने की दिक्कत होगी तो मैं अभी से बच्चे को स्टार्व करने की प्रैक्टिस कराता हूँ या कराती हूँ? आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपको पता है कि 20 साल बाद बच्चे को खाने की दिक्कत आने वाली है तो आप उसको और अच्छा खाना देंगे। आप ऐसा करेंगे ना कि अभी से उसको और न्यूट्रिशियस खाना देंगे और ज़्यादा थोड़ा उसकी केयर करेंगे बच्चे की, उसके खाने पीने की आदतें और बेहतर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, हमारे जो मारने डांटने फटकारने की आदत है वो भी इसी तरह की बात हुई। अगर अभी आप उनको बहुत प्यार करेंगे, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस भरेंगे, उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, उनको खुद में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे, तो फिर जब दुनिया, ये जालिम दुनिया, ये क्रूएल दुनिया उन पर अटैक करेगी तो फिर उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम घर में ही उनको बहुत डांटते फटकारते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस तो अभी खत्म हो जाएगा। फिर तो बाहर वालों के लिए और आसान हो जाएगा उनको डोमिनेट करना, उनको बुरा फील कराना, उनको एक डार्क जोन में डालना। प्लीज़ फ्रेंड, इस बात को समझे कि बहुत ज़्यादा डांटने फटकारने मारने से बच्चों पर नेगेटिव असर ही पड़ता है। देखिए, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी आपको स्ट्रिक्ट या फर्म नहीं होना है। हमें बहुत सारी बातें बहुत फर्मली कहनी होती है बच्चों को कि नहीं, ये तो करना ही होगा,
वेजिटेबल्स तो खाने ही होंगे, होमवर्क टाइम पर करने ही होगा, लेकिन उनसे ये कहें कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुमसे तो ये होता ही नहीं है, उन बच्चों को देखो, ये सब गलत बात है फ्रेंड्स। ऐसा दूसरे से कंपेयर करना, झूठ मूठ का उनको नीचा दिखाना, ये सही बात नहीं है और हमें ये नहीं करना है। जैसे आप उनके भोजन का बहुत ध्यान देते हैं ना, उनके फिजिकल शरीर का, क्योंकि अगर वो बहुत पतले हो गए, बीमार पड़ गए तो हमें दिखता है, वैसे ही उनके मन का भी ध्यान देना, मन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मन से बीमार हैं तो वो हमें दिखेगा नहीं। इसलिए हमें वी हैव टू डेल्व डीपर उनके मन को समझने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। मैं इस तरह के पेरेंटिंग पर वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि खुद मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी तरह उनकी पेरेंटिंग कर सकूँ। इसके लिए मैं बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, उनसे बात भी करती हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ, उनकी किताबें सुनती हूँ और उसका सार बना के कि बहुत 5 मिनट 6 मिनट में जो वो 5-5 घंटे की बातें हों वो 5-6 मिनट में मैं आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड मोर देन दैट फ्रेंड्स, अगर हो पाए तो आप प्लीज़ ये वीडियो किसी मदर से, किसी फादर से शेयर करें जिससे किसी बच्चे का भला हो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हैव अ नाइस डे।